हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय गिरि जय गंधर्वी गिरिधारी गंधर्वी गिरिधारी राधे, जय जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री श्री साई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। तो आइए हम सभी मिलकर सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रणाम अर्पित करते हैं। सभी साथ भी कह सकते हैं, पीछे भी दोहरा सकते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने नमस्ते श्रीवार्षभानवी देवी द्वैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद रूप श्रीरूप श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमारे परंपरा के अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष आचार्य का आविर्भाव दिवस है। वैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि वैष्णवों का कभी आविर्भाव दिवस या तिरोभाव दिवस नहीं होता है। मतलब वो जन्म भी नहीं लेते और वो जाते भी नहीं।
ऐसे वैष्णव के बारे में कहा गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, वे उनके पिताजी भी थे और एक प्रकार से गुरु भी, क्योंकि सारा जो शिक्षा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिला वो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी से मिला। तो वे अपने एक भजन में एक स्थान पर कहते हैं कि जो लोग कहते हैं वैष्णव का आविर्भाव हुआ है, या जो लोग कहते हैं कि वैष्णव छोड़कर चले गए या हमारी जनरल भाषा में मर गए, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी समझावट के लिए है। जो इस प्रकार से कहते हैं वे कहते हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो मूर्ख बुद्धि है। इससे भी कठोर शब्द आता है, नारकीय बुद्धियाँ है जी। तो इस प्रकार से वैष्णव का कभी आविर्भाव या तिरोभाव नहीं होता, बल्कि वे भगवान के शाश्वत पार्षद होते हैं, रहते हैं, रहेंगे। बस कुछ समय के लिए वो यहाँ पर आते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार जो कार्य जो सेवा भगवान ने उनको दी होती है उसको वो पूरा करते हैं, और उसके बाद में पुनः अपने जो वास्तविक उनका स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं। तो वैष्णव या जो गुरु होते हैं, जब उनकी सेवा की बात आती है तो प्राय शास्त्र हमको और भी बात समझाते हैं कि गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा दो प्रकार से होती है। शास्त्र विशेष रूप से गुरु सेवा के बारे में भी कहते हैं। ये बात वैष्णव सेवा को, वैष्णव के लिए भी लागू होती है। दो प्रकार से होती है, एक तो होती है वपु सेवा और दूसरी होती है वाणी सेवा। अब वपु सेवा का क्या मतलब है? मतलब जो गुरु है, जो वैष्णव है, उनकी ऐसी साक्षात सेवा करना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए भोजन परोसना, उनके वस्त्रों को स्वच्छ करना, उनके वस्त्र ठीक ठाक रखना, फिर उनका रहने का स्थान है वो स्थान उसको स्वच्छ रखना, स्वच्छ करना, फिर वो जहाँ पर आए हैं, जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ की सुविधाओं को देखना, ये गुरु की वपु सेवा हुई, शरीर सेवा साधारण शब्दों में। अब ये सेवा कैसे की जाती है इसको भी शास्त्रों में बहुत सी बारीकाई से समझाया गया है। हम क्यों, ये प्रस्तावना है कि जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कैसे भक्त थे, कैसे वैष्णव थे, कैसे गुरु थे और कैसे आचार्य थे, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये प्रस्तावना ज़रूरी है कि जो वपु सेवा है गुरु महाराज की, वैष्णव की, वो भी आवश्यक है। लेकिन प्राय कई बार ऐसे होता है कि हम लोग वाणी सेवा से वपु सेवा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं स्वयं कि वपु सेवा से वाणी सेवा अधिक श्रेष्ठ है। तब सवाल आता है कि फिर ऐसे क्यों है भाई? गुरु की सेवा तो साक्षात गुरु सामने है तो करना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, दौड़ धूप होती है उसके लिए बहुत। ये भाव होना चाहिए, भाव अच्छा भी है, लेकिन उनके वपु सेवा से अधिक महत्वपूर्ण सेवा वाणी सेवा के लिए बताया गया। ऐसे क्यों, इसको हम संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहली बात, अब वाणी सेवा क्या है? वपु सेवा हम समझ गए, वाणी सेवा यानी गुरु या हमारे वैष्णव जो बताते, जो आज्ञा देते हैं, जो उपदेश देते हैं, तो उनकी जो इच्छा होती है, जो वो बताते हैं, वो जो कहते हैं, उसको पालन करना, ये सीधे शब्दों में ये वाणी सेवा उनकी। अब जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को एक सेवा दी थी कि तुम अच्छे अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हो, सुशिक्षित हो, तो तुम इस भागवत धर्म का प्रचार अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में करो। ये क्या हुआ? वाणी सेवा।
अंतिम क्षण तक प्रभुपाद जी उस सेवा में डटे रहे। ये वाणी सेवा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में भी आता है। अब वाणी सेवा श्रेष्ठ इसके लिए माना जाता है उसको, क्योंकि गुरु या वैष्णव, हमारा शरीर कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन वाणी जो है वैष्णव की, गुरु की, वो शाश्वत काल के लिए रहती है। आप बात को समझ रहे हैं इसको, कि जो वाणी होती है वैष्णव की, गुरु की, वो शाश्वत काल के लिए थी। पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगा। वो उसमें कभी भेद नहीं हो सकता, या वो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए वैष्णव की या गुरु की वाणी सेवा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि वह कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद वे अंतर्धान हो जाएंगे। लेकिन वाणी रूप से वे अक्सर उनकी अनुभूति की जा सकती है। अगर कोई कहेगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो अभी हमारे साथ उपस्थित नहीं है, या श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ उपस्थित नहीं है, तो ऐसे नहीं, ये सोचना गलत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो या श्रील प्रभुपाद जी हो, वे अपने ग्रंथों से, अपने वाणी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगर हम उनके वाणी को सुने, उनके ग्रंथों को पढ़े, तो हम लोग आज भी उनका साक्षात अनुभूति कर सकते हैं कि वे हमारे साथ हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, जब भी इस विषय से संबंधित प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा जाता था, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि मैं अपने गुरु से अलग हूँ। मैं नित्य, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने धाम जाने के पश्चात भी जब प्रभुपाद जी को ये प्रश्न पूछे जाते थे, तब भी प्रभुपाद जी यही कहते थे कि ऐसा एक क्षण भी नहीं कि मैं अपने गुरु से अलग हुआ। मैं नित्य उनके उपस्थिति का अनुभव मेरे साथ करता हूँ। कारण वाणी सेवा, कारण उनके उपदेशों का मनन, कारण उनके उपदेशों पर उन्होंने किया हुआ चिंतन, या उन्होंने उसको सफल करने के लिए किया हुआ प्रयास, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जो वैष्णव या जो भक्त इस तत्व को समझते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भावना में काफी दृढ़ता के साथ आगे चलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका वाणी और दृढ़ता के बारे में एक कथा है, छोटी सी। कथा से पहले हम थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। आज ही के दिन, यानी तिथि के अनुसार और अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 6 फरवरी 1874 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए, दोपहर के 3:30 में। कितने भक्तों ने दोपहर के 3:30 में याद किया उनको? तो ये उनके प्राकट्य का समय था। जब प्रकट हुए तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर और माता, उनका नाम भगवती देवी, इन्होंने इनका नाम विमला प्रसाद रखा था। अब विमला प्रसाद क्यों रखा उनका नाम? तो वो जो समय था, 3:30 बज रहे थे, तो जगन्नाथपुरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए। तो जगन्नाथपुरी में मंदिर का एक नियम है, जैसे जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है, तो जगन्नाथ जी का भोग वैसे ही किनके पास जाता है? विमला देवी के पास जाता है। और विमला देवी के पास जाने के बाद वो भोग फिर जनसाधारण में आगे बढ़ता है। तो वो समय था। तो जब वो समय उन्होंने देखा, तब उन्होंने उनका नाम निर्धारित किया कि इट इज़ अ विमला प्रसाद। 1874 6 फरवरी 3:30 बजे दोपहर। तो इस प्रकार से उनका नाम, अब ये ऐसे नहीं है, अभी ये जो नाम रखेगा इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रखे। लगभग भक्ति विनोद ठाकुर जी को कई सारे पुत्र हुए। उनका पहला पुत्र हुआ 1868 में, जिनका नाम उन्होंने रखा, बाद में उनका नाम अच्युतानंद हुआ, और पहले उनका नाम था मैं भूल गया, अच्युतानंद उनका नाम था, बाद में उनका नाम अच्युतानंद हुआ। फिर 79 में उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा उन्होंने राधिका प्रसाद।
फिर 70 में उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा राधिका प्रसाद। और 74 में ये चौथे नंबर के पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका नाम रखा गया विमला प्रसाद। आगे भी आते हैं 4, 5, 6 नंबर के। उस समय कोई ये हम दो हमारे दो वाला फंडा नहीं था तो उस समय काफ़ी थे। यानी स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने पिता की 7वीं संतान थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके मतलब उनके पिता की वो चौथी संतान है। 13 बच्चे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, 7 भाई 6 बहन। तो इतना बड़ा परिवार। तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रकट हुए तो जिस प्रकार से कहा गया मराठीत म्हणा है कि बाळाचे पाय पाळण्यातच दिसतात, तो बचपन से ही उन्होंने ऐसे ही कुछ विशेष अपने गुण प्रदर्शित करना आरंभ कर दिए। फरवरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रकट हुए और जुलाई में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है। तो तकरीबन उस समय वो 5 महीने के रहे होंगे। तो जब रथ यात्रा निकलता है तो आज भी जगन्नाथ मंदिर से भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है। तो उस समय रथ यात्रा के रूट पर ही ये घर पड़ता है उनका। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी उस घर में किराए से रहते थे। हालांकि उनका बाहर उनके काम के कारण आना जाना रहता था, तो इस प्रकार से वो अनेक स्थानों पर शिफ्ट होते रहते थे। तो अभी वो 74 की बात जब थी 1800, तो वो वहाँ पर थे। आज भी वो मकान है। तो यहाँ पर जब जगन्नाथ जी का रथ आ गया तो जगन्नाथ जी इसी घर के सामने इनके रुक गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जहाँ पर जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन कंटिन्यूसली रुका रहा। अब रथ यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात है कि जगन्नाथ जी जब चाहते हैं तब चलते हैं, जब चाहते हैं तब रुक जाते हैं। और कितना समय रुकेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है, तो उनको कोई आगे नहीं ले जा सकता। तो पहली बार ऐसे हुआ कि 3 दिन कंटिन्यूसली उसी घर के सामने रथ रुक के वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने उस समय बहुत जोरदार कीर्तन करवाया। 3 दिन कीर्तन चलता रहा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि हमारा जो विमला प्रसाद है उसको लेकर आओ। तो विमला प्रसाद को लेकर आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 5 महीने के थे उस समय। और फिर जगन्नाथ जी का जो रथ था वो रथ के पास उसको लेकर गए। जैसे ही जगन्नाथ जी के नज़दीक गए, ये बच्चे ने अपने दोनों हाथ ऐसे फैला दिए आलिंगन करने के। तब भक्त भगवान के साथ जब कुछ आदान प्रदान करता है तो स्वाभाविक रूप से भगवान भी भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजामि। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उसके साथ व्यवहार करता हूँ। ऐसे नहीं कि वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम खड़े रहेंगे, हम भगवान से कुछ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अकेले बात कर रहे हैं, भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। अब ये डिपेंड हम पे करता है या हमारी चेतना पे करता है कि हम लोग कितने सीरियसली भगवान के साथ बात कर रहे हैं। तो भगवान वैसा हमको अनुभूति देने वाला रेसिप्रोकेशन भी करेंगे, आदान प्रदान भी करेंगे उस प्रकार से। तो जैसे बालक ने हाथ बढ़ाया, जगन्नाथ जी के जो गले का हार था वो निकलकर सीधा उनके गले में आ गया। तो जैसे ही ये हार गिर गया, भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि ये वही बालक है जिसकी मैंने चाह की थी। काफ़ी समय पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ऐसे पुत्र की इच्छा भगवान श्री कृष्ण के पास की थी, चैतन्य महाप्रभु के पास की थी कि वो चाहते थे कि मुझे ऐसा एक पुत्र चाहिए कि जो इस भागवत धर्म का, चैतन्य लीला का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया भर में करे। ऐसा विद्वान, ऐसा दृढ़ भक्त वे चाहते थे, भक्त बच्चा चाहते थे वो इस प्रकार से। तो उन्होंने बहुत हृदय के साथ प्रार्थना की थी। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी समझ गए कि ये वही बच्चा है जो प्राप्त हुआ है, विमला प्रसाद। और उस समय से भक्ति विनोद ठाकुर इनका विशेष ध्यान रखने लगे, उनके प्रशिक्षण के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। हालांकि कई सारी उनकी संतानें थी, लेकिन इनके ऊपर उनका विशेष प्रेम, विशेष ये रहा। जैसे गौर मोहन दे और श्रील प्रभुपाद जी के दोनों पिता पुत्र के संबंध हम देखते हैं
वैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, इन दोनों के बीच में ऐसा एक अलग ही संबंध रहा कि वो उनके प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देते। समय बढ़ता गया, उम्र 4 साल की हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उस समय एक घटना हुई। इस घटना से हम सीखते हैं कि एक भक्त को अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे दृढ़ रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। आम का मौसम था तो पिताजी बहुत बड़े आम लेकर आए थे घर में। बड़ा आम रखे हुए थे। अब 4 साल का बालक है, वो इतना कुछ तो जानता नहीं। उन्होंने आम उठा लिया और खा लिया। पिताजी ने देख लिया, उनको अच्छा नहीं लगा। वो उनको बाजू में लेकर गए, कहने लगे देखो विमला प्रसाद, ये आम तुमने ऐसे खाया लेकिन ये ठीक नहीं है। तो वो कहे क्यों? हम सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाने के बाद ही हम लोग साफ प्रसाद लेते हैं, और अभी तक तो इस आम का भोग लगा ही नहीं, तो आपने कैसे इसको खा लिया? ये अच्छी बात नहीं, ये अपराध हो गया आपसे। तो उन्होंने खाते खाते वो आधा आम नीचे रख दिया और तभी उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा थी वो? कि मैं जीवन भर कभी आम नहीं खाऊंगा, मैं जीवन भर कभी आम नहीं खाऊंगा। और वाकई में अंत तक उनके पूरे जीवन चरित्र में ये वर्णन आता है कि उन्होंने कभी आम नहीं खाया। हालांकि आगे चलकर वो बड़े प्रसिद्ध गुरु बने, मठाधिपति बने, हजारों 10,000 शिष्य थे। कई सारे शिष्य उनको लाकर भेंट दिया करते थे। आम के सीजन में आम अपने गुरु को भेंट दिया करते थे, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, मैं आम नहीं खाऊंगा। तो वो उसको स्वीकार नहीं करते थे, लेते नहीं। जब कोई पूछता उनसे कि आप आम क्यों नहीं खाते हो, तो वो आम को देखकर कहते मैं इसका अपराधी हूँ, मैं इसका अपराधी हूँ। देखिए, मतलब वो गुरु है, 64 मठों के अधिपति है, लेकिन वो क्या कहते हैं उस आम को देखकर? वो कहते हैं कि मैं अपराधी हूँ, मैं आम नहीं खा सकता हूँ। तो ये जो भावना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक जीवन के लिए। कई बार आध्यात्मिक जीवन में आते ही हमको पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। जैसे हमको लोग कहते हैं कि बहुत बड़े काउंसलर है और हमारा कॉलर टाइट हो जाता है, बस मिले भारी, असं वाटतं। असं काहीच नाही, सगळं यांचं असतं पण आपण उगाच भाव करतो। सब होता इन्हीं का है, लेकिन बेवजह हम लोग भाव खा जाते हैं। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति, वो किसी पैसे वाले व्यक्ति के पास जाता है, कहता है मुझे 1 लाख रुपया दो ना। ठीक है, ये 1 लाख रुपया ले लो। अब ये 1 लाख रुपया लेता है और उधर जाके कहता है कि मैं लखपति हूँ। मैं क्या हूँ? मैं लखपति हूँ। लेकिन क्या ये बात सच है? क्यों? क्योंकि जो लिया है वो तो कहीं और से लिया है ना भाई, तेरा क्या है? तू कैसे लखपति बन गया है? तो महाराज जी समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में इन चीज़ों की समझ होना और इसको व्यवहार में उतारना, ये बहुत बड़ी बात है, जो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जीवन से देखते हैं। इतने बड़े बाद में वो गुरु बने, मठाधीश बने, लेकिन उन्होंने कभी उसको आम को देखा नहीं था। हालांकि एक जगह पर वर्णन आता है एक स्थान पर कि कच्चे आम की चटनी वो कभी कभी खाया करते थे, लेकिन पका हुआ आम उन्होंने कभी नहीं लिया। अब कोई किसी को जानकारी होगी तो कहेगा क्या है बोलता प्रभु जी, कच्चे आम की चटनी वो खाते थे। हाँ, जानते हैं, मैंने पढ़ा है उस बात को, लेकिन वो पका हुआ आम कभी नहीं खाया उन्होंने। तो जब इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा इनकी दृढ़ता को, तो बड़े प्रभावित हुए। फिर वो उनको और विशेष रूप से प्रशिक्षित करने लगे। फिर उम्र की 5 को आते आते तब तक भक्ति विनोद ठाकुर जी कलकत्ता में आए थे, और कलकत्ता में आने के बाद उनका शिक्षण चालू हुआ। और
और उम्र की 7 के होने तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के भगवद गीता के 700 श्लोक उनको याद थे। अब 70 में भी नहीं होते उम्र के 7 में उनको भगवद गीता के 700 श्लोक याद थे पूरे पूरे। और केवल याद नहीं, घोकम पट्टी नहीं, पाठांतर नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो जीवनी है उसमें आता है कि उम्र के 7 में वो वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार गीता के श्लोकों को समझा देते, क्योंकि उस समय जो भगवद गीता पर टीकाएं लिखी जाती थी वो वैष्णव दृष्टिकोण से नहीं थी, बहुत बहुत कम थी, विरली थी। और जो भी लोग लिखते थे वो अधिकतर निराकारवाद या मायावाद की दृष्टि से गीता पर भाष्य लिखते थे। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी 7 वर्ष की आयु में वो उस प्रकार से टीका दिया करते थे। तो इन चीज़ों को देखकर भक्ति विनोद ठाकुर और भी प्रभावित हो गए कि वाकई में ये जो मेरा लड़का है आगे चलकर एक महान विद्वान, एक भक्त, एक गुरु बनेगा। अब 7 की उम्र हुई, 7 के बाद 25 की उम्र तक उनका एजुकेशन, पढ़ाई आदि चलती रही, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। उम्र के 25 तक मतलब 7 साल के पश्चात उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का कई साल तक अभ्यास किया। कई सारे भक्तों के प्रश्नों सुने, ज्योतिष शास्त्र वगैरह। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ज्योतिष शास्त्र का बहुत गहराई से उनका अध्ययन था। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर उनके कई सारे ग्रंथ भी हैं। उसमें से विशेष रूप से एक सूर्य सिद्धांत नाम का उनका ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को पढ़ने के कारण इस दुनिया में जितने सारे अध्यात्मवादी है और विशेष रूप से हमारे गौड़ीय संप्रदाय ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये पदवी दे दी। जो भी व्यक्ति ज्योतिष पर ग्रंथ लिखता उसका प्रूफ रीडिंग करने का जो काम होता था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किया करते थे। तो इतने बड़े ज्योतिष के वो विज्ञान मतलब ज्ञाता थे। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने ज्योतिष छोड़ दिया, उसमें उनको कोई मज़ा नहीं आया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि ज्योतिष के अभ्यास में मुझे भक्ति कहीं दिखाई नहीं दी। जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ तो भक्ति के लिए मुझे कोई इसमें लाभदायक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर उन्होंने उसको पालन वगैरह वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी और फिर भागवत आदि चीज़ों की ओर वो मुड़ गए। वहाँ पर वो गहराई से अध्ययन करने लगे। अब कुछ समय बीता, ये अब समय आ गया था लगभग 1905 तब तक। और अब भक्ति विनोद ठाकुर जी काफ़ी थक चुके थे। अब उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बहुत अच्छा तुम सारा कार्य कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता है। अब तुम जाओ और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा ले लो। देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको कहा, हालांकि सारा प्रशिक्षण वो दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम जाओ और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा ले लो। तो वे गए। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने विद्वान, प्रकांड पंडित, पूरी दुनिया उनको जानती थी। एक दो नहीं, बताया जाता है लगभग ये अपने पिता के समान 7 से अधिक भाषाओं में वो बात कर सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे, इतने विद्वान थे। जब वे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास गए तो बड़े विनम्रता के साथ वो वहाँ उनके सामने पेश हुए और अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ से आया हूँ और मुझे मेरे पिताजी जो है भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने भेजा है और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने दोनों हाथ खड़े किए। अरे कहे, तुम इतने विद्वान, सारी दुनिया तुमको जानती है और मैं एक अनपढ़। गौर किशोरदास बाबा जी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, वो कुछ जानते नहीं थे, सब जो भौतिक पढ़ाई लिखाई जानते नहीं थे, लेकिन वे कोई साधारण भक्त नहीं थे। ऐसे पहली बार गए, पहली बार उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, आप इतने बड़े व्यक्तित्व हो वगैरह कहकर फिर लौट कर आ गए। और एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, वो जाते रहे, आते रहे। अब अंतिम बार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि अब की बार अगर तुम जाओगे
तो दीक्षा लेकर ही वापस आना, नहीं तो वापस मत आना, उधर ही रुक जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका सीरियसनेस समझ गए। अब वो चले गए वहां पर, कहने लगे, मतलब पहले एक दो बार वो जब गए तब उन्होंने उनसे कहा था, तो गौर किशोर दास बाबा जी कहे कि मैं गौरांग को पूछ के बताता हूँ। गौरांग यानी श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको पूछ कर बताता हूँ। तो अब बाद में एक दो बार वो गए तो उन्होंने पूछा, क्या आपने पूछा गौरांग से, क्या चैतन्य महाप्रभु से आपने पूछा? तो कहीं नहीं, अभी पूछा नहीं, मैं पूछूंगा बाद में। और अब जब कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि अब की बार जाओगे तो दीक्षा लेकर ही आना, नहीं तो वापस मत आना। तो अब यहाँ पर पिताजी ने, शिक्षा गुरु ने ये कहा, वहां पर गुरु जी दीक्षा नहीं दे रहे, अब क्या करें? कई बार होता है ना ऐसे। तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि नहीं, अब हमें जो है वो एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। वहां पर गए, सीधा प्रणाम किए और बोले कि मैं आपसे आपका शिष्यत्व लेना चाहता हूँ। अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं अभी एक रस्सी गले में बांध दूंगा, उसको बड़ा सा पत्थर बांधूंगा और गंगा में कूद जाऊंगा, बस। तो आप तय कर लो अभी आपको क्या करना है। अब ये तो जानते थे गौर किशोर दास बाबा जी कि ये इनका प्रण कोई साधारण बात नहीं है, इन्होंने बोल दिया तो ये कर देंगे। तो कहा ठीक है भाई, प्राण लेने से अच्छा है दीक्षा ले लो। और फिर वो एकमात्र ऐसे शिष्य रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के अकेले शिष्य, और उस समय उनका दीक्षा हुआ। तो देखिए, उसके बाद दीक्षा जब हुई तो गौर किशोर दास बाबा जी उनके व्यवहार से, उनके विनम्रता से काफ़ी प्रसन्न थे भक्ति विनोद ठाकुर जी को। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गौर किशोर दास जी के आशीर्वाद से फिर आगे उन्होंने काफी प्रसार किया। 1914 में उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी इस धरातल को छोड़कर चले गए। कुछ समय के पश्चात गौर किशोर दास बाबा जी भी उस मतलब अपनी लीला को समाप्त करके निकल गए। अब ये जो प्रसंग है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसके पहले भी एक प्रसंग हुआ था जिसको हम संक्षेप में कहेंगे, कहना ही चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब छोटे थे, मतलब ये 13-14 भाई, भक्ति विनोद ठाकुर जी यानी उनके पिताजी उनको लेकर मायापुर गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थलियों को दिखाने के लिए। और उस समय उन स्थलियों का दर्शन करके ये सभी लोग कुलीना गांव के वहां पर आ गए। अब रात का समय हो गया था, तो वहीं पर एक मंदिर में वो रुक गए। गांव में किसी को डिस्टर्ब न हो इसके लिए वो अंदर गए नहीं। वहीं पर जो एक मंदिर था काफी पुराना, वहां पर रुक गए। अब ये सभी बच्चे भक्ति विनोद ठाकुर वहीं पर रुक गए, रात में वहीं पर सो गए। सवेरे उठे, जब ये गांव में गए तो गांव वालों ने पूछा कि अरे आप लोग कब आ गए? तो कहे हम लोग तो रात में ही आ गए। हम लोग रात में आ गए, तो आप लोग कहाँ पर रुके? तो उन्होंने कहा हम वो वहां पर जो मंदिर है ना, जो एक खंडर बना है कि उसमें कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं, बंद पड़ा है मंदिर, वहां पर हम लोग रुके थे। तो कहे अरे उस मंदिर में आप लोग कैसे रुके? बड़े आश्चर्य हो गए। तो कहे क्यों, क्या बात है? उस मंदिर में बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस रहता है। उस मंदिर में बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस रहता है। अब ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या है? जो ब्राह्मण होता है, मरने के बाद भूत बन जाता है,
वो ब्रह्म राक्षस कहलाता है, मतलब वो दंड है ब्रह्म राक्षस के, इसका दंड है। तो जब उन्होंने ये सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कि ये तो ब्राह्मण था, फिर ये कैसे क्या ब्रह्म राक्षस बन गया, उनको जिज्ञासा पैदा हुई। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि ये कैसे संभव है कि एक ब्राह्मण है जो मंदिर का पूजा करता था, लोगों ने कहा वो पुजारी था, और लोग ये भी कह रहे कि वो भगवान का नाम लेता था, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस कैसे बना। अभी इनके मन में ये जिज्ञासा आ गई कि वो ब्रह्म राक्षस बना कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भगवान का नाम ले रहा है, पूजन कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है और मंदिर में रह रहा है, और फिर वो ब्रह्म राक्षस बन गया, ऐसे कैसे, ये तो एक दंड है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा कि बिल्कुल तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन इसमें एक रहस्य है। तो वे क्या रहस्य है वो हमें आप पूरा बताओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको पूछा। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सब सुन रहे थे ध्यानपूर्वक। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहे कि हाँ, सारे लोग कहते हैं कि वो नाम जप करता था, वो सेवा करता था, वो पूजा करता था, मंदिर का पुजारी था, ब्राह्मण था, लेकिन वो जब नाम जप करता था ना, वो उसका नाम जप सिर्फ इधर से बाहर आता था, उठातून बाहेर येत होतं फक्त, हृदयात काहीच नव्हतं, मनात काहीच नव्हतं। यानी वो जो नाम लेता है, वो नाम जो ले रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो बता रहे थे कि वो केवल मुख से नाम लेता, लोगों को दिखता है वो नाम ले रहा है, म्हणजे लोकांना असं वाटतं की मी बघा नाव घेतोय भगवंतांचं, धोती कुर्ता घातलाय, किती मोठा भक्त है। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको कुछ चीजें बता रहे, तो वो केवल मुख से नाम ले रहा था, उसके हृदय में, मन में नाम का कोई विशेष प्रेम या आकर्षण नहीं था। तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात, तो फिर ठीक है, तो फिर वो पूजा अर्चन भी करता था, तो कहे हाँ पूजा अर्चन वो करता था ना, लेकिन वो पूजा अर्चन करने के पीछे उसका दान दक्षिणा उद्देश्य था, वो पैसे के लिए सब कुछ करता था, ऐसे हमने सुना है। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी कलकत्ता में काफी साल रहे थे, उनको वहाँ की काफी स्थलियाँ परिचित थे भक्तिविनोद ठाकुर जी को, तो उनको ये सारी चीजें पता थी, तो वो बता रहे थे। तो तीसरी बात कहें, लेकिन पिताजी फिर भी मैं ये पूछता हूँ कि वो एक ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे कैसे हो गया। तो कहने लगे कि देखो ये ऊपरी वस्त्र पहनने से कोई फायदा नहीं, अंदर से उसकी चेतना, उसका हृदय किस प्रकार से है ये तो केवल भगवान ही जानता है। ये कौन जानते हैं? भगवान ही जानते हैं। लेकिन क्योंकि वो इस प्रकार से नाम ठीक से नहीं लेता था, या उस प्रतिष्ठा पैसा के लिए वो सारी चीजें करता था, ये अपराधिक तो बातें थी। तो फिर उन्होंने अंतिम में पूछा कि ठीक है ये सारी बातें, तो उसका आचरण कैसे था, वो कैसे रहता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसे सुना गया है कि वो कुछ पाप कर्म भी किया करता था, कुछ गलत काम भी किया करता था, और इसी के कारण उसको ये ब्रह्म राक्षस की योनि मिली है, दंड मिला है उसको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये सारी चीजें बड़ी गंभीरता से सुनी। तो वो जो शिक्षा इस प्रसंग से लेनी है वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग भी, मैं जब ये प्रसंग को पढ़ रहा था रात में, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इतने साल से जप कर रहा हूँ, लेकिन वो जब इधर से बाहर निकलता है, इधर से कभी आता ही नहीं है, इधर से कभी आता नहीं है। वो केवल ना हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे जाता है किधर भाग के, या राम किधर भाग जाता है, या कृष्ण बीच में कहीं छोड़ जाता है, वो पता ही नहीं चलता है, लेकिन सोलह माला हो जाती है, मजे की बात होता है। ऐसा जप करने से लाभ मिलना बड़ा मुश्किल है। जप हो तो हृदय से होना चाहिए, मन से होना चाहिए, एकाग्र चित्त से होना चाहिए, ध्यान पूर्वक होना चाहिए, तभी वो जप कहलाएगा, तभी वो जप भगवान को प्रसन्न करेगा, वो जप हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। हम लोग जप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? इसका कोई ना कोई तो मापदंड होना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी एक स्थान पर बताते हैं कि आपका आचरण ही आपके जप का मापदंड है। आप जिस प्रकार से अन्यों के साथ व्यवहार करते हो, वही
आपके जप का नापदंड है। बाकी आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, वो क्या कर रहा है, वो उसका कैसे चल रहा है, वो जरूरत नहीं। आप अपने को देख लो, अपना जप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। केवल बाहरी वस्त्र पहनना दिखावे के लिए वो भी नहीं होना चाहिए। इसको गीता में भगवान कहते हैं मिथ्याचार स उच्यते। क्या है कि हालांकि से दिखाई देता है इंद्रियार्थात कि इंद्रियों को नियंत्रित करके मैं बैठा हूं, लेकिन हृदय में या मन में जो हमारा चिंतन चल रहा है, वो चिंतन हमारा इंद्रिय भोग के बारे में चल रहा है, तो फिर वो मिथ्याचार कहलाया जाता है। तो ऐसा मिथ्याचार अगर आध्यात्मिक जीवन में आता है तो लाभ के बजाय कई बार वो हमको हानि दे जाता है। इसलिए देखिए, ये ब्रह्म राक्षस की कथा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बताया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उसको सुना, सुनने के बाद उसका एप्लीकेशन आगे आया है, वो अगली कथा में हम लोग देखेंगे। तो वो समझ गए कि हमारा जो साधना है, हमारा जो मंत्र जप है, हमारा जो आचरण है, वो एकदम पक्का होना चाहिए। अब ये प्रसंग बीत गया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने में अंतिमता जब दीक्षा हुई, दीक्षा के पश्चात बहुत प्रचार किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, लेकिन दीक्षा हुई, लेकिन तब तक उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था। उससे पहले ही गौर किशोर दास बाबा जी इस धरातल को छोड़कर चले गए। तो उनके कई सारे शिष्य एक ही थे, लेकिन उनको अपना शिक्षा गुरु मानने वाले कई सारे अन्य वैरागी, सारे भक्त आदि थे। तो जब उनका देहावसान हो गया तो उस समय कई सारे एकत्रित हुए, बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ हुई, और सभी लोग कहने लगे कि इनको समाधि हम देंगे, इनको समाधि हम देंगे, इनकी समाधि हमारे मंदिर में होगी, इनकी समाधि हमारे मंदिर में होगी। अब ये ऐसा नहीं था कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के प्रति बहुत प्रेम था इन लोगों को। ये सोच अलग थी कि भाई इनका समाधि हमारे मंदिर में होगा तो हमारे मंदिर में लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो हम माला माल हो जाएंगे। ये सारी बातें थी उस समय। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था उस समय। इतिहास में पहली बार ये झगड़ा वैष्णव का मिटाने के लिए पुलिस आई थी, ऐसे लिखा गया है। तो वहाँ पर फिर सब, और उसके कुछ समय बाद वहाँ पर उस घटनास्थल पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहुँचे, जो कि उस समय उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तो कहीं इनका वाद चल रहा था। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, तो उन कुछ जो वैरागी थे वहां पर, उन्होंने कहा कि इसका निर्णय जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करेंगे। तब बाकी कईयों ने विरोध किया, ऐसे कैसे, ये तो अभी वैरागी भी नहीं, और एक वैरागी को समाधि वैरागी ही दे सकता है, मतलब सन्यासी को समाधि देने का कार्य केवल सन्यासी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये तो अभी सन्यासी नहीं है। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चुप हो गए। अब इनका फिर से चालू हो गया, अब क्या किया जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे, ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि मैं वैरागी नहीं हूं और मैं समाधि नहीं दे सकता हूं, तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति या वो वैरागी आगे आए जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, वही उनको हाथ लगा सकता है। कईयों ने कोशिश की, हालांकि बड़ा विस्तार के साथ प्रसंग है, उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो कोई उनको गौर किशोरदास बाबा जी को छू भी नहीं पाए। फिर अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहे, मैं इनका एकमात्र शिष्य हूँ, अब मैं प्रयास करता हूँ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वहाँ पर गए, उन्होंने उनको स्पर्श किया, उठाया, और फिर उन्होंने उनको स्वयं समाधि दे दी। इससे पता चलता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य एक होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। सपने में भी स्त्री चिंतन न करने वाला साधक, इट्स कॉल्ड नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इस विषय पर बोलने का अधिकार तो मेरा है नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, इसके लिए इतनी व्याख्या समझ में आ गई तो बहुत हो गया। हाँ? तो
इस प्रकार से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूरा जीवन भर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पालन किए। अब जब समय आगे बढ़ता गया तो ऐसे कहा जाता है केवल 10,000 उस समय उनके ब्रह्मचारी शिष्य थे, बाकी गृहस्थ लोग तो अलग ही थे। ये ऐसे गुरु बने पूरे वैष्णव के इतिहास में, हमारे परंपरा में, कि जिन्होंने काल के अनुसार कई चीज़ों को बदला। अपने शिष्यों को उन्होंने मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाकर प्रचार करने के लिए अनुमति दी, समुद्र के पार जा सकते हो ऐसी अनुमति दी, कई सारी चीज़ें हैं। इन्हीं के समय में माताओं को ब्राह्मण दीक्षा देने की प्रथा चालू हुई, बहुत सी चीज़ें इन्होंने आरंभ कर दी समय के साथ साथ। ये इसीलिए पूरे इतिहास में हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, वैष्णव हिस्ट्री करके एक अलग हिस्ट्री में भाग आता है वैष्णव आचार्यों का, उसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो इनका नाम आता है कि ये ऐसे क्रांतिकारी गुरु थे। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार हम लोग इनको सिंह गुरु कहते हैं। सिंह गुरु का मतलब ऐसे कि मायावादी लोग इनके सामने आने से ही डरते थे। अगर कोई मायावादी उधर होगा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इधर होंगे तो उधर से ही मराठी अपन कड़की मारूंगा, वो उधर से ही निकल जाता था। वो उनके सामने कभी आते ही नहीं, मतलब इतना उनको भय था। भय किस चीज का? वो मारामारी नहीं करते, उस चीज का भय नहीं था, लेकिन वो शास्त्रों के आधार पर उनको इस प्रकार से परास्त करते कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है, शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है या शून्य में कुछ जाकर मिलता भी नहीं है। वो शास्त्रों के अनुसार उनको परास्त कर देते। तो इसके लिए उनके सामने कोई आता ही नहीं था उस समय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के समय इस गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार बहुत जोर शोर से हुआ। अकेले उन्होंने 64 मठों की स्थापना की, 64। एक संभालते संभालते परेशान हो जाते, लेकिन वो 64 मठों की स्थापना उन्होंने उस समय की। और 64 मठों की जिम्मेदारी अपने अलग अलग शिष्यों को देकर वो संभालते थे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा अपना जीवन में कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार करते रहे, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। तो आज का वो दिन है कि जिस दिन हम लोग उनका स्मरण करते हैं, और स्मरण करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जैसी दृढ़ता, उनके जैसा निश्चय, उनके जैसी प्रामाणिक भक्ति की भावना एक अंश भर में भी अगर हम में आती है, अंश भर भी अगर हम में आती है, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आज के दिन में हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करके यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।